जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और उसके ऊपर मनुष्य का जीवन संभव कैसे बना। तो इस इंटरेस्टिंग जानकारी को जानने के लिए हमें चलना होगा कुछ 4 अरब साल पीछे। जी हाँ, 4 अरब साल। आज की पृथ्वी से 4 अरब साल पहले की पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी, जिसका अनुमानित तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस था। आज से करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान कम होना शुरू हुआ। इसी कारण पृथ्वी पर बहुत तेज बारिश हुई और कई साल लगातार चलती रही, जिससे धरती का करीब 80% हिस्सा समुद्र बन गया और बाकी का हिस्सा धीरे धीरे ठंडा हुआ और वह धरातल बन गया। ऐसे ही पृथ्वी के कुछ हिस्से पानी में तैरते हुए आपस से टकराए, जिनकी वजह से पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्री पानी में भाप बनने के कारण पहाड़ों पर बारिश हुई और लगातार बारिश होने के बाद तापमान गिर गया और ग्लेशियर्स का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से पृथ्वी और ज़्यादा ठंडी हो गई और उसी समय समुद्र में हो रही रासायनिक क्रियाओं की वजह से काफ़ी समुद्री जीव पैदा हुए, जिसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना, जो कि बहुत ठंडा था, जिसे हम हिम युग के नाम से भी जानते हैं। कुछ समय बाद पृथ्वी पर डायनासोर आए, जो कि पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे। काफ़ी समय तक डायनासोरों ने पृथ्वी पर राज किया, लेकिन उनका भी दौर एक दिन ख़त्म हुआ। आइए जानते हैं कि उनका दौर कैसे ख़त्म हुआ। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले जब एक एस्ट्रॉयड धरती से टकराया, तो उसकी वजह से पूरी धरती पर धूल ही धूल फैल गई, जिसकी वजह से धूल ने सूरज को ढक दिया और पृथ्वी का तापमान काफ़ी गिर गया। इस तापमान में डायनासोर का रहना असंभव था और वह एक एक करके ख़त्म होते गए और उनका ये दौर भी उनके साथ ही ख़त्म हो गया। समय बीतता गया, धूल हटती गई और पृथ्वी के हालात एक बार फिर से सही होने लगे। पृथ्वी का वातावरण एक बार फिर से रहने लायक होने लगा, पेड़ पौधे उगने लगे और धरातल फिर से हरी भरी होने लगी, जिससे पृथ्वी पर कुछ और नई प्रजातियों ने जन्म लिया। और फिर 4.5 करोड़ साल पहले धरती की टेक्टोनिक्स प्लेट में हलचल हुई, जिसकी वजह से महाद्वीप आपस में टकराए और हिमालय जैसे कई पर्वतों का निर्माण हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मौसम बदलने लगे, नई नदियां बनी और धीरे धीरे घास के मैदान बनने लगे। इस समय जंगल में ज़मीन पर रहने वाले कई नए जानवर विकसित हुए, जो एक दूसरे को खाकर ही जिंदा रहते थे। समय गुजरा, युग बदला और एक बार फिर से धरती की टेक्टोनिक्स प्लेट्स में हलचल हुई, जिसकी वजह से अफ्रीका में एक नई पर्वत श्रृंखला बन गई। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनने के कारण अफ्रीका के जंगलों में हवा आनी बंद हो गई और जिसकी वजह से बारिश भी रुक गई। उस वक्त अफ्रीका के जंगलों में एप्स की प्रजातियां रहती थी, जिन्हें मनुष्य के पूर्वज भी कहा जाता है। हालांकि ये बात अभी तक प्रूव नहीं हुई है, लेकिन ज्ञानियों और इतिहासकारों की जानकारी से लोग इन्हें अपने पूर्वज बोलते हैं। हवा और बारिश बंद होने के कारण जंगल सूख गए, जिसकी वजह से एप्स को खाने में समस्या आने लगी और उसकी वजह से उनको पेड़ों से नीचे आना पड़ा और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सालों के विकास के बाद उन्होंने चलना सीख लिया। उनका कद करीब 3.5 से 4 फीट का होता था। माना जाता है कि इंसान और एप्स एक ही सोर्स से पैदा हुए थे, जिसे कि होमिनियन बोला जाता है। होमिनियंस शरीर से बंदर और इंसान दोनों दिखते थे। इनमें से कुछ एप्स पेड़ पर ही रहना चाहते थे
और कुछ अपना जीवन ढूंढने के लिए चलने लगे। पेड़ पर रहने वाले एप्स को गोरिल्ला के नाम से जाना जाता है, जिनमें अभी तक कोई खास विकास नहीं हुआ, और होमिनिड्स आगे जाकर दो हिस्सों में बटे। एक थे चिंपैंजी, जिनका 99% डीएनए इंसानों से मैच करता है, और दूसरे थे होमो सैपियन, जो आगे चलकर इंसान बने। आज के खोजियों को पूरी दुनिया में करीब 1.5 लाख वर्ष पुरानी हड्डियां और खोपड़ियां प्राप्त हुई हैं, जो माना जाता है कि होमो सेपियंस की ही हैं। और आगे चलकर होमो इरेक्टस एक ऐसी प्रजाति बनी जिन्होंने आग का इस्तेमाल पहली बार किया, और आने वाले समय में उनका काफ़ी विकास हुआ और उनका दिमाग भी बड़ा हो गया। जैसे कि उन्होंने खेती की, रहने के लिए झोंपड़ियाँ बनाई, पहिया बनाया और कुत्ते जैसे जानवर को अपने साथ रखा। और ये था धरती के निर्माण से लेकर मनुष्य के आधुनिक मानव बनने तक का सफ़र। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।